तो मेरे दोस्तों, मैं अमित मिश्रा फिलहाल अपने गांव की फेमस दुकान गुड्डू बाबा की दुकान पे हूँ। हम जानने वाले हैं कि ये दुकान जो है इसकी इतिहास क्या रही है, बाबा का ग्राहकों के साथ किस तरीके का संबंध रहा है और कौन कौन सी नई चीजें दुकान में बाबा लॉन्च करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बाबा से बात करते हैं। तो नमस्ते बाबा। नमस्कार नमस्कार। तो बाबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मान लीजिए ये जो दुकान है, मैं तो 2012-2015 से परिचित हूँ जी आपसे भी, मैं जो लगाव है वो रहा है, जी। लेकिन सुनने में यार उससे पहले भी आपका दुकान रहा है। 2003 का हमारा ये दुकान है। स्टार्टिंग किए थे जो है कि आपका एसटीडी बूथ से। एसटीडी बूथ जब लोग चला रहे थे तो उस टाइम जहाँ तहाँ एक दो आदमी मोबाइल लेकर घूम रहे थे तो उनको रिचार्ज का प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम उस टाइम जो रिचार्ज रखना चालू किए, कूपन रखना चालू किए। 2005 में हमको जाकर ईजी मिल गया। ईजी से फिर अपने ईजी करना चालू किए। धीरे धीरे दुकान का जैसे जैसे मांग बढ़ा, समय के अनुसार जो परिवर्तन करना पड़ा वो परिवर्तन भी किए हम, और आगे भी परिवर्तन करते रहेंगे। तो इस ढंग से अपना काम कर रहे हैं। रह गया बात ग्राहक के ऊपर, तो ग्राहक हमारे से बहुत संतुष्ट है और हम भी ग्राहक से बहुत संतुष्ट है। कुछ लोग है जो है कि मार्केट खराब कर रहे हैं, एक बार उधार लिया तो चले गए, फिर लौट कर नहीं आना है, दूसरा दुकान देख लिए। लेकिन कुछ लोग है, सब ने वैसा नहीं है। तो बाबा, आप दिल्ली में रहते थे पहले। दिल्ली में कामकाज की, अवसरों की बहुत सारी स्कोप है, लेकिन गांव में आकर स्टेशनरी खोलना, गांव के बच्चों के भविष्य के लिए कॉपी पेन रखना, मुझे लगता है कि विधिवत तरीके से ऐसी पहली दुकान है जो ऐसा कदम उठाई। तो बाबा, क्या मन में ख्याल आया कि आप इस तरीके का कदम उठाएं? दिल्ली में जो हम रह रहे थे उसमें हमारी शादी नहीं हुई थी। शादी होने के बाद हम अकेले थे। तो परिवार लेकर के और दिल्ली में पालन पोषण करना और उनको जो है कि सुरक्षित ढंग से उनको सुचारू रूप से चलाना, ये हमारे बस का चीज़ नहीं था। इसलिए हम अपने गांव आ गए और गांव में आकर बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं हम। तो जो चीज़ दिल्ली में उस टाइम था, अब को पता नहीं है क्या दिल्ली में पोजीशन है। उस टाइम दिल्ली में पोजीशन ठीक ठाक नहीं था, वो हम नहीं चला पाते। अब गांव में उस टाइम हम आ गए, तब सब ठीक है यहाँ पे। तो बाबा, मेरे को ये जानना है कि कॉपी किताब की ही दुकान क्यों? और भी आप काम करते, लेकिन आपकी दुकान में कॉपी किताब आई सबसे पहले पूरे गांव में। तो बाबा, ऐसा आपके मन में क्या आया कि आप बच्चों के भविष्य को सही करेंगे? सबसे पहले हमारे पास कॉपी किताब से पहले टेलीकॉम लाइन था। टेलीकॉम लाइन के साथ हुआ क्या कि धीरे धीरे पास में बच्चे आने लगे कॉपी किताब के लेके, तो उनका भविष्य अच्छा हो, कुछ ऐसा बेचा जाए ताकि उनको जो है कि शिक्षा मिल सके। तो इसका हम दुकान चालू कर दिए। और मान लीजिए बाबा, मान लीजिए मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मुझे पढ़ाई का शौक है, पैसे नहीं है 100 रुपए की कॉपी खरीदने के लिए। आपसे आज रिक्वेस्ट किए कि बाबा देखिए ना, पैसे तो नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो इस स्थिति में क्या देखिए, करें? हम भी दुकान खोले हैं तो ग्राहक लौटा तो नहीं, उनको दे तो देंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए दे सकते हैं कि अपना काम कर लीजिए, आज नहीं है कल हमको दे दीजिएगा। ये नहीं है कि हम अपना दे दिए फिर लेंगे ही नहीं, ये काम नहीं कर सकते हम। उनको काम नहीं रुकने देंगे, लेकिन वो पैसा तो चाहिए ना जी, क्योंकि दुकान खोले हैं, लेकिन उनका काम नहीं रुकने देंगे हम। कहने का मतलब यह है कि देखो, जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास पैसे रहेंगे तो ही आपके दुकान में सामान आ पाएगा। तो आप अगर किसी भी परिस्थिति से उठकर आते हो, बाबा से कोई सामान मांगते हो, बाबा को अगर दिख गया कि आपकी आंखों में वो फील है, वो चीज है कि हाँ, दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि आप अभी उस स्थिति में नहीं हो कि बाबा को चुका सको, तो बाबा आपको उधार भी दे देते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कभी उधार लेते हो, ना सिर्फ बाबा की दुकान पे बल्कि गांव की किसी भी दुकान पे, तो आप एक ना एक दिन उसे जरूर चुकाओ और उस चीज को लेकर लोगों को, दुकान वालों को अपडेट करते रहो। तो बाबा, मुझे एक और बात जाननी है आपसे कि आप जो ये कलम कॉपी और बच्चों का जो फॉर्म भरना हो गया, आधार कार्ड से लेके हर एक चीज की अपडेट देते रहते हैं, तो बच्चे जो हैं जो आपके पास आते हैं, तो आपके बारे में क्या बोलते हैं? हर बच्चे का जो कि सुझाव अच्छा होता है। हमको बताते भी कि बाबा जो आज ये रखे हैं, ये रखिएगा तो ये भी विदा बिकेगा। तो बच्चों जो मांगते हैं उसी ढंग से हम काम करते हैं। हमको क्या पता कि बच्चे क्या मांगेंगे, बच्चे ही हमको सुझाव देते हैं कि आज ये ले रखे हैं, कल ये सामान रखिए, फिर वो सामान रखते हैं हम। तो बाबा, मैं देख पाता हूँ कि और भी बहुत सारी गांव में दुकानें हैं जो गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट जैसी तमाम तरीके की नशीली पदार्थें बेच रही हैं, और ऐसे गांव में आप कॉपी किताब बेच रहे हैं। तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि कॉपी किताब और गुटखे की जो कंपैरिजन है वो काफी अलग है। गुटखा ज्यादा बिकता है, कॉपी किताब कम बिकती होगी। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी गुटखा बेचना चाहिए, आपको भी पान बेचना चाहिए? कॉपी किताब में उतने फायदे नहीं है। नहीं, बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हम। जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं हम। गुटखा बेचना चालू किए, दारू बेचना लोग जो भी बेच रहे हैं,
एक गलत है, उनको बंद करना चाहिए। और बच्चों से आग्रह है कि वो गुटखा पान तंबाकू के चक्कर में न पड़े और न खाए, अपना भविष्य खुद संवारें। ठीक है बाबा, मैं अभी आपके पास आऊंगा। अभी आपके बेटे से सवाल करता हूँ। मान लीजिए आपके पापा इस दुकान में कॉपी किताब के अलावा अगर सिगरेट बेचते, गुटखा बेचते, तो आपको कैसा फील होता? आप पापा को किस तरीके से देखते? हमको लगता है कि वो ऐसा काम करेंगे नहीं, क्योंकि हमको शुरू से ही मान उन्होंने, लीजिए कर देते तो हम उनको बंद करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं क्योंकि जब दूसरा करेगा तो खुद मेरे को भी आदत लगेगा कि हम भी उस चीज़ को ट्राई करें, तो इसी वजह से हम उस चीज़ को प्रतिबंधी रहने हैं तो ठीक रहेगा। नहीं, काफी बाबा का और बाबा का जो बच्चा है आर्यन, आर्यन का भी जो सोच है वो काफी अच्छा है कि अगर पापा इस तरीके के कदम उठाते तो कहीं ना कहीं हम प्रतिबंधित कराते। मेरा सवाल बस जानने को था कि आप इस टॉपिक पे किस तरीके से अपने विचारों को रखते हैं, बस इसीलिए ये सवाल बाबा से किया। हालांकि बाबा की जो इमेज है, जो ऑरा है इस गांव में, वो काफी अच्छी है। जो मुझे सूचना मिलता है कि गुड्डू बाबा जो हैं वो काफी एक बेहतरीन पर्सनालिटी है, अपने दुकान से काफी बच्चों का भविष्य जो है उसे गढ़ रहे हैं। क्योंकि आप देख लो इस दुकान में, पूरी दुकान में आपको सबसे ज्यादा कोई चीज दिखाई देगी तो वो है कॉपी और पेन, और वही चीजें दिखाई देंगी जो आपकी बेसिक बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर देंगी। तो आर्यन बाबू, मेरे को ये बताओ कि आपके दुकान में कोई नया ऑफर आया है जो गांव वालों को जानना चाहिए या आसपास के लोगों को जानना चाहिए? जी, मैं बता रहा हूँ कि जैसे भी जितना भी सारा ऑनलाइन का कार्य होता है, या आप जाति या निवास, वो की कंपलसरी हर एक डॉक्यूमेंट्स में आपको वो तो डालना ही है। किसी भी चीज़ का फॉर्म भरेंगे तो जाति या निवास ये कंपलसरी है, डालना ही है उसमें। तो उसका पूरे बिहार में आपको जहाँ सबसे कम दाम पर आपका यहाँ पर कोई भी कार्य किया जाएगा, चाहे वो जाति या निवास हो, वोटर ID कार्ड हो, या आधार कार्ड से संबंधित या ऑनलाइन से किसी भी संबंधित का कार्य, आपको हर जगह से सस्ते शुल्क पर यहाँ पर किया जाएगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सबका कार्य किया जाएगा। कोई इस पर ये नहीं है कि हमको इतना चाहिए। आप चारों तरफ मार्केट का रेट पता करिए, उसके बाद ही आप हमारे यहाँ करा सकते हैं, और बेहतर सेवा के साथ। तो जिस तरीके से आर्यन ने बताया अपने नए प्रोजेक्ट, नए प्लान के बारे में, आप इस प्लान का लाभ उठाने जरूर इस दुकान पर आए। और आर्यन का दावा है कि बाकी जितनी भी दुकानें हैं उससे कम दामों में, सस्ते दामों में आपका काम कर देंगे। लगभग आधा, जितना आप 100 देते हैं तो यहाँ पर 50 ही लगेगा, 40 ही लगेगा, डायरेक्ट 50% डिस्काउंट। तो बाबा आप पे एक बार फिर आता हूँ, एक दो सवाल होंगे उसके बाद हम कट कर देंगे। मुझे एक बात बताइए, अब की आप अभी आपकी जो दुकान है काफी छोटी है, तो क्या मन में लालच कभी आया कि चलो हम भी बहुत बड़ी दुकान बना लेते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ाते रहते हैं? सोच सबका होता है, लेकिन इतना ही है कि ईमानदारी से काम कीजिए ताकि आपका पेट चल सके। किसी का जेब काट कर काम नहीं करना है हमें। एकदम बाबा की चेहरे पर जो भावना है वो एकदम दर्शा रही है कि इनके दिल में क्या है। बाबा ने कहा कि जेब काटकर हम खर्चा नहीं चला सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ेगा। तो बाबा की जो अपनी ओपिनियन है ओवरऑल इस दुकान को लेकर, वो काफी प्रभावित की मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी प्रभावित की होगी। और एक बार आए, बाबा को सेवा का मौका जरूर दें। ठीक है बाबा, थैंक यू वेरी मच। आर्यन, बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।